चलिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये नेक्स्ट पार्ट समझ लो इसको, ठीक है। अभी हम तक प्लैनेट्स और मेटल्स के बारे में बात कर रहे थे, डायरेक्ट ट्रीटमेंट पे ही आ गए थे। बहुत लोगों ने ऐसा मतलब कमेंट वगैरह किया कि यही एक ही सिम्टम है, हेयर फॉल हो रहा है तो ये लोहा कैसे बनेगा या भस्म कैसे बनेगा। तो एक सिम्टम या एक चीज़ को पकड़ के नहीं चलना है, ठीक। जैसे आयुर्वेद में डायग्नोसिस के पर्पस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। पहले दोष देखो, धातु देखो, मल देखो, तब जाके कई समय फिर स्रोतस भी आ जाते हैं। फिर अवस्था आती है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है या युवावस्था है। फिर उसमें एक इफ़ेक्ट और पड़ता है आपका, ऋतुओं का इफ़ेक्ट पड़ जाता है, साल कौन सा चल रहा है, फिर व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, सब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। उनको देख के तब डायग्नोसिस होता है, तब ट्रीटमेंट दी जाती है। वो तो जस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था, इस वजह से सबसे पहले मैंने उसको स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का आता है, नक्षत्र। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। लेकिन 27 के 27 जो है वो 7 पार्ट्स में बटे हुए हैं। पार्ट्स मतलब उनके प्रकार, हाँ 27 नक्षत्र जो हैं वो पार्ट्स में मतलब 7 प्रकार होते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत इजी है, नेट पे सर्च करोगे सबके नाम निकल के आएंगे, सबके ग्रह उसके रिलेटेड निकल के आएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम बता देते हैं, ठीक है। एक होता है लघु नक्षत्र, फिर मृदु आएगा, स्थिर होता है, चर जिसको चल कहते हैं, तीक्ष्ण नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है और मिश्र नक्षत्र है। इनकी परिभाषा क्यों इनको इसमें रखा गया ये समझ लीजिए। सबसे पहले लघु या क्षिप्र। लघु या क्षिप्र नक्षत्र मतलब इसका इफेक्ट जो होता है बहुत फास्ट होगा या कम समय के लिए होगा। यदि इस नक्षत्र में, जो लघु या क्षिप्र नक्षत्र में कोई व्याधि हुई या कोई काम हुआ, अच्छा काम हुआ या कोई बुरा काम भी हो रहा है तो बहुत फास्ट एक्शन करेगा। अगर कोई काम स्टार्ट हुआ तो बहुत जल्दी वो एंडिंग तक लेके जाएगा, या कोई व्याधि हुई तो जल्दी से जल्दी सही भी हो जाती है। वो इस नक्षत्र में जो भी काम होता है जल्दी हो जाता है। इस नक्षत्र में आएंगे कौन कौन से नक्षत्र? क्षिप्र नक्षत्र में अश्विनी, पुष्य, ये 2 नक्षत्र आते हैं, ठीक है। अब अश्विनी नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र देखेंगे तो जैसे आज पुष्य नक्षत्र है, इसी दिन आप सुवर्ण प्राशन भी कराते हैं, ठीक है। उसमें बुद्धि तेज होती है बच्चों की, और जो है ये सब ये इसी दिन बताएंगे इत्मीनान से आपको, ठीक है। ये बहुत जल्दी काम हो करने के लिए अपने आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन इसी नक्षत्र को किया गया, सबसे स्पेशल नक्षत्र बताया गया हुआ है, क्योंकि हमें चीज़ें तेज़ करनी है, फास्ट करनी है, फास्ट एक्शन लाना है। इस वजह से मेडिकेशन में सबसे ज़्यादा काम यही होता है। नेक्स्ट आता है मृदु नक्षत्र। इस नक्षत्र में जितने भी नक्षत्र इसके अंडर में आएंगे, उस नक्षत्र में व्याधि अगर हुई है तो बहुत ही कम सिम्टम लेकर आती है। कम सिम्टम मतलब जैसे अगर ज्वर हुआ इस नक्षत्र में, या कोई फीवर हुआ, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, तो 1-2 सिम्टम आएंगे, बात ख़त्म। बहुत ज़्यादा इंसान झेलने वाला नहीं रहता है, मृदु एकदम लाइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्थिर नक्षत्र। इस नक्षत्र से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये व्याधि हुई इस नक्षत्र में तो बहुत देर तक स्थिरता लिए रहेगी। अगर इस नक्षत्र में अगर सिंपल सा फीवर भी हुआ या सिम्टम हुआ, ज़ुकाम भी हुआ, तो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते जाता है। जैसे कि ज़ुकाम भी हुआ तो 1-2 महीने कंटिन्यू जाएगा। बैठे रहो भैया यहाँ, क्या बच्चे, ठीक है। एक आता है चर नक्षत्र या चल नक्षत्र। इसमें जो है, जो नक्षत्र, इस नक्षत्र के अंदर अगर कोई व्याधि हुई या इस नक्षत्र के आने पर किसी पर्सन को व्याधि हुई तो ये मूव करता रहेगा। कभी डायग्नोसिस कराएंगे तो कुछ निकल के आएगा, फिर दूसरा डायग्नोसिस कराएंगे फिर कुछ निकल के आएगा, फिर कुछ और निकल के आएगा, कुछ और निकल के आएगा। दे कैन नॉट फिक्स कि यही हुआ है। और जैसे कोई चीज़ सही होने वाली रहेगी ना, उसके बाद दूसरा सिम्टम उसका निकल के तुरंत चलाएगा। मतलब कंफ्यूजिंग रहेगा और बहुत लंबा जाने वाला है। चल हमेशा कंटिन्यू मूवेबल रहेगा। या ऐसा भी होता है कि आएगा, कुछ दिन सही रहेगा, फिर हो जाएगा, फिर होएगा, फिर सही हो जाएगा, ऐसा भी होता है, ठीक है। एक होता है तीक्ष्ण या भयंकर, जिसको कह सकते हैं, या तीव्र। भयंकर नहीं, सॉरी, तीक्ष्ण या तेज। तीक्ष्ण या तेज मतलब कि अगर इसमें सिंपल सा फीवर भी हुआ ना, तो जब तक खटिए पे लिटा के पटक नहीं देता है तब तक बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। आपको डॉक्टर से सलाह लेनी ही पड़ेगी। मतलब ये तीक्ष्ण सिम्टम लेके आता, कुछ भी व्याधि हो जाए, थोड़े से शार्प नेचर का रहेगा ये। अगर इस नक्षत्र में कोई क्रोनिक डिजीज हो जाए, लाइक डायबिटीज या फिर, तो कंटिन्यू जाएगा फिर ये। मार के मार के नहीं, अरे इतना ज़्यादा दूर तक नहीं, अभी दूसरा वाला भी आ रहा है।
उग्र भयंकर वाला भी आ रहा है, अभी तो केवल तीक्ष्ण है, सिम्टम्स के ऊपर है। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो उग्र है, या उग्र या भयंकर या क्रूर होते हैं। इस नक्षत्र में जब होगा तो ये लास्ट स्टेज तक लेके जाता है। अगर इस नक्षत्र में जैसे अगर डायबिटीज जो आपने पूछा हुआ तो ये एम्पुटेशन तक लेके जाएगा, मतलब पैर वैर कटवाने तक का आ जाएगा। कैंसर हुआ तो ये लास्ट स्टेज तक लेके जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं व्याधि के अकॉर्डिंग। एक होता है मिश्रित होता है। इस नक्षत्र में जब होंगे तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि कैसे होगा, सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, या सारे सब मिक्स रहेंगे। कभी छोटे सिम्टम भी हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो जा सकते हैं, या फिर से भी हो जाएंगे, रिपीटेड भी होंगे, चल जैसा होता है, ये इस तरीके का होगा, ठीक है। ये नक्षत्रों के प्रकार और व्याधि जब होगी उनके तो उसके इफेक्ट कैसे होंगे बॉडी पे, ये रहेगा, ठीक। थैंक यू। ठीक है, अब जो लघु नक्षत्र हैं एक्सप्लेन करके अब इसको बताते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से ग्रह वाले नक्षत्र आएंगे। पहले तो नक्षत्रों के नाम सुन लो, अश्विनी आएगा, पुष्य आएगा, ठीक है। और इसमें जो ग्रह इन्वॉल्व होते हैं वो है केतु, शनि और चंद्रमा। अब शनि तो धीरे धीरे चलता है, शनि का धीरे हो जाना चाहिए, लेकिन चंद्रमा के साथ इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो कूल हो गया और भी, और केतु आ गया तो फास्ट कर दिया, मतलब जो भी होगा जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। क्षिप्र मतलब जल्दी होना, जल्दी ख़त्म हो जाना, होएगा ख़त्म हो जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारे आयुर्वेद में क्यों बताया गया हुआ है, क्योंकि सबसे स्पेशल है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का अगर देखेंगे तो बहुत ही मतलब स्पेशल बताया हुआ है। मेडिसिन का कलेक्शन वहाँ कर लीजिए, पुंसवन संस्कार बताया हुआ है, कई संस्कार बताए हुए हैं करने के लिए। संस्कार जो 16 संस्कार अपने वैदिक में आते हैं वो सारे पुष्य नक्षत्र पे ही बताया हुआ है। 2700 नक्षत्र में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक अगर मेडिसिन से रिलेटेड होता है तो वो है पुष्य नक्षत्र। मेडिसिन कलेक्ट करना हो, मेडिसिन बनाना हो, बनाने के लिए अगर उसकी लॉन्गेविटी चाहिए तो पुनर्वसु नक्षत्र चाहिए उसके लिए, ठीक है। पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं तो उसकी लॉन्गेविटी रहती है, मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है उसकी। मेडिसिन बनाने के लिए भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जो मृदु नक्षत्र, वो शनि, मंगल और बुध। बुध अगर इन्वॉल्व हो गया है तो ये साम्यावस्था लाता है, तो इसलिए मृदु कर देगा सब कुछ। मतलब अगर बुध के बारे में देखेंगे तो न्यूट्रल होता है, बुध ग्रह होता है, तो एकदम साम्यावस्था ले गया। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये 4 नक्षत्र इसके अंडर में आते हैं। इस 4 नक्षत्र में अगर कोई व्याधि हुई तो सिम्टम बहुत लाइट रहेंगे, कुछ भी हो। अगर डायबिटीज़ भी हुआ, डायबिटीज़ का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और एवरीवन नोज अबाउट दिस डिजीज़, ठीक है। तो अगर डायबिटीज़ का लेंगे तो सिंपल BSL बढ़ा या HbA1c बढ़ी, दिखा और मेडिसिन लिया, सही हो गया, बस एकदम लाइट लाइट ही रहेगा। भले थोड़ा चिर तक जा सकता है, मतलब थोड़ा लंबे तक जाएगा, लेकिन सिम्टम बस इतने तक ही रहेंगे, एकदम फेंट हो जाना यहाँ तक नहीं जाता है, ठीक है। और वही अगर डायबिटीज़ अगर लघु या क्षिप्र नक्षत्र में होगा तो बस सिम्टोमेटिक आएगा और चले जाएगा, मतलब आया HbA1c बढ़ा हुआ निकला, 6 के अबव गया या 17-18 भी चला गया तो भी नेक्स्ट वाले रिपोर्ट में सही मिलेगा आपको, सिंपल सी मेडिसिन खाने के बाद में भी, ठीक है, जल्दी क्योर हो जाना है। इसीलिए लोग अपने आयुर्वेद में जब ये होता है केस टेकिंग होती है तो हम क्या पूछते हैं, कितने दिन से हो रहा है। अगर एग्जैक्ट टाइम हमको पता चल जाए तो बेस्ट है हमारे लिए, फिर हम उसके लिए टाइमिंग बता सकते हैं कि ट्रीटमेंट कब तक चलेगी आपकी, क्योंकि हमें तो पता है नक्षत्रों के अकॉर्डिंग। उसका डेज देखिए, बताते नहीं है परसों से बुखार है या 2-3 दिन से बुखार था या पिछले महीने इस दिन को हम नहाए हुए थे वहाँ पे जाके तब बुखार हुआ था, तो वो चीज़ें आप नक्षत्र देख के भी निकाल सकते हैं, इसका यहाँ भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्थिर। स्थिर का भी वही है, इसमें चंद्र, सूर्य और शनि। सूर्य और शनि जब एक साथ में आते हैं तो ये होते हैं शत्रु, हैं तो पिता पुत्र लेकिन शत्रु मानते हैं एक दूसरे को। पिता कौन है? सूर्य हैं और शनि उनके पुत्र हैं, रहते सबसे दूर हैं शनि सूर्य से, क्योंकि इन दोनों में बनती नहीं है पिता पुत्र में, ठीक है कुछ स्टोरीज नेट पे सर्च करिएगा, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको मिलेंगी उसमें, ठीक है। ग्रह का, हाँ, रहस्य, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड रहस्य। तो ये दोनों शत्रु होने के कारण जब व्याधि इसमें होती है तो सूर्य कहता है कि ठीक हो जाएगा,
मतलब हम इम्यूनिटी बढ़ा के ठीक कर देंगे, क्योंकि सूर्य सबको एनर्जी दे रहा है, उसको भी एनर्जी देगा जिसको व्याधि हुई है, और व्याधि को भी एनर्जी देगा। व्याधि बल भी बढ़ाता है और रोगी बल भी बढ़ाता रहता है। और शनि क्या करता है, तुम जो किए हो उसको हम बिगाड़ेंगे, ठीक है। इसी झगड़े में ही वो स्थिरता बनी रहती है। स्थिरता मतलब वो चिरकाल तक वो व्याधि जाएगी। आपको लगेगा बस ठीक ही होने वाला है, तुरंत पेशेंट आएगा, ना 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 ना, वो सिम्टम फिर से लग रहा है, फिर से हो गया, ठीक है। तो ये चल मतलब चर या कंटिन्यूएशन रहता है। इसके दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो ये होता है कि बार बार वही सिम्टम्स रिपीट हो जाना। आया 2 दिन सही था, फिर पेशेंट ने दवाई ली, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद कहेगा नहीं अब नहीं, अब सही नहीं हो रहा है, अब फिर से हो गया है, फिर 15 दिन बाद लौट के आएगा, फिर 1 महीने बाद लौट के आएगा। ये जल्दी सही नहीं होते हैं, मतलब कंटिन्यूएशन बना रहता है इनका। स्थिरता और चल में ये डिफरेंस है कि स्थिरता में डिसकंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, सिम्टम बरकरार बने रहेंगे, लेकिन चल में रिपीटेड होगा, बीच में सही होके फिर हो जाएगा। इसमें जो नक्षत्र आते हैं चल वाले में, बृहस्पति हैं, राहु हैं, चंद्रमा है, मंगल है। राहु के आने से कंफ्यूजन बनी रहती है इसमें कि देखा था ना हमने, मिस गाइडेंस या मिसचीफ, इस तरीके से था, उसमें सिम्टम थे ना उसकी व्याधि में, राहु में। तो उसमें पकड़ में नहीं आती है। वो कभी कहेगा कि सही लग तो रहा है लेकिन एक ये वाला रह गया है, उसमें कभी कभी दर्द हो जाता है। तो उसमें किसी बच्चे के जन्म हो जाए तब उसका क्या? तो वो भी चीज़ें रहती। अब बच्चे के जन्म के लिए हम दूसरा बताएंगे आपको, वो गर्भकाल अलग रहता है। मतलब उसी नक्षत्र में हाँ, जन्म हो जाता है तो उसके लक्षण आते ही आते हैं पूरी लाइफ टाइम। पूरे लक्षण देखो, जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है वो अपना जो वास्तविक नक्षत्र का जो, या फिर राशि, जिस राशि में जन्म लेगा या जिस ग्रह के प्रभाव में जन्म लेता है, वो वास्तविक उसका नेचर हो जाता है, विच इज़ कॉल्ड प्रकृति इन आवर शास्त्र आयुर्वेदा। प्रकृति वी कैन नॉट चेंज, वही प्रकृति है, वही उसका लक्षण है। हमने आपसे इसीलिए बोला था कि एस्ट्रोलॉजी एंड आयुर्वेदा वॉक टुगेदर होल्डिंग हैंड इन हैंड। हाँ, बड़ी बहन छोटी बहन नहीं, भाई भाई ही समझो उनको। मतलब ऐसा ही। हाँ। प्रकृति को नक्षत्र भी, प्रकृति को राशि के जो लक्षण है उनसे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। प्रकृति को आप नक्षत्र के जो लक्षण है उनसे भी कोरिलेट कर सकते हैं। प्रकृति नक्षत्र भी रोल निभाता है एस्ट्रोलॉजिकली, ठीक है। अभी 5 चीज़ें हैं, ये नक्षत्र है, फिर योग आता है, करण आता है, इन सब के भी लक्षण हैं, वो भी सारे कैरेक्टर्स ही बनाते हैं एक व्यक्ति का, सिंगल, जिसमें वो जन्म लेगा, ठीक है। ये बहुत टफ है पढ़ना, इसीलिए लोग इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी मतलब दूर कर देते हैं, ठीक है। पथ से भ्रमित मत हो। आगे देखो, तीक्ष्ण या तेज जो नक्षत्र होते हैं, राहु है, बुध है, केतु है। राहु और केतु जब साथ में आ जाते हैं तो एक व्यक्ति बन जाते हैं ये, ठीक है। और जब एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, लेकिन अगर एक व्यक्ति राक्षसी प्रवृत्ति का निकल गया तब ये तहलका मचाते हैं, मतलब तीक्ष्ण लक्षण लेकर आएंगे, शार्प एकदम। ज्वर होगा तो ऐसे ही नहीं होगा कि फीवर है आप सारा काम करते जा रहे हो, इतना ज़्यादा ज्वर होगा आपको, मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी कि विद पेन जितने सिम्टम ज्वर के साथ में आ सकते हैं सब कुछ रहेंगे। फीवर विद चिल्स, बॉडी एक, एवरीथिंग, अग्निमांद्य भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और निकल के कुछ नहीं आने वाला, खाली फीवर आने वाला। क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण नक्षत्र पे ही ये हुआ है। और इसके अंदर से कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तीक्ष्ण वाले में? आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठ और मूल, ये सारे नक्षत्र आते हैं। मूल नक्षत्र भी एक बहुत खतरनाक नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोग का एक बहुत खतरनाक सा, मतलब ऐसा समझ लो एक पेक्यूलियर कैरेक्टर है उनका, कि वो कभी भी अपनी लाइफ में आसानी से कुछ नहीं पा सकते हैं। जब तक रोगा के सर नहीं पटक लेते हैं कि अब मुझे चाहिए ही नहीं, रहने दो, तब वो धीरे से आपको मिल जाता है। एकदम जब तक हताश निराश होके उसका पीछा छोड़ नहीं देंगे तब तक। लेकिन आगे बहुत जाते हैं ये लोग हमेशा, है ना। और जब मतलब उनको हताश होना लिखा ही है, लेकिन हताश होने के बाद जो एक शुरुआत होती है वो बहुत टॉप क्लास की रहती है इनकी। कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में तो मूल नक्षत्र से रिलेट कर लीजिएगा। एग्जैक्टली, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं उग्र या भयंकर, जो डायबिटीज़ के बारे में आपने पूछा हुआ था, एम्पुटेशन तक जाएगा। इसमें आता है शुक्र, केतु, बृहस्पति। बृहस्पति है बिग, कुछ करेगा, और बृहस्पति और केतु या बृहस्पति और राहु जब मिलते हैं तो भयंकर कार्य करते हैं। जब बृहस्पति राहु मिलते हैं तो चांडाल योग बन जाता है, और जिस घर में बनता है उसका तहस नहस करते हैं वो खाली मतलब जिस हाउस में बनता है उसे। बृहस्पति केतु भी इसी तरीके के ही सिम्टम लेकर आते हैं। साथ में आता है शुक्र। शुक्र कहीं ना कहीं उसको जो है थोड़ा सा सॉफ्टनेस देने की कोशिश करेगा, लेकिन शुक्र और गुरु फिर अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ भी दिक्कत होनी है। तो इसलिए ये उग्र प्रवृत्ति के हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से किसी की नहीं बननी है। ये तीनों तीन हैं, जैसे तीन फ्रेंड्स होते हैं तो कभी कभी दो एक हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं और तीसरे की बुराई कर सकते हैं या उसको टीस कर सकते हैं, मजाक चलता रहता है। लेकिन यहाँ तीनों तीन खाने में बैठ गए, एक ही घर में बैठ गए, एक ही जगह पे बैठ के, तीन अलग अलग जगह पे तुम उसको तुम उसको तुम उसको तुम उसको, ये वाली हाल हो जाती है। तो ये उग्रता लेकर आएंगे और अपने अपने सारे लक्षण दिखाएंगे। जैसे जब आपके क्लास में तीन टॉपर जब हो जाए तब वो अपने जब लक्षण दिखाते हैं तब समझ में आएगा। ठीक है, हम तेज हम तेज हम तेज, दो में फिर भी एक कम एक ज़्यादा हो सकता है, दो पहलू हो गए ना, एक तरफ दो तरफ हो सकते हैं। तीन में कौन सा एंगल लेकर आओगे, ट्रायंगल बन गया तो गया काम, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं मिश्र। इसमें सूर्य और बृहस्पति होते हैं। सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे ग्रह होते हैं, लेकिन बृहस्पति का एक एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट जो होता है वो दिक्कत ये करता है कि जिस जगह पे होता है उस जगह के लिए अच्छा नहीं करता है, बाकी लोगों के लिए इफेक्ट अच्छा करता है। इसलिए जो बृहस्पति से जुड़े होते हैं, मतलब जिनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है या गुरु ग्रह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, उनके साथ में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अपना भला कभी नहीं कर पाते, लेकिन उनकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा भला होता रहता है। लोग उनसे चिपकना इसलिए चाहते हैं कि इनके संगत में रहेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। लाइक अ टीचर, गुरु सबको अपने से ऊपर बना देता है, सबको टीच करेगा, सबको अच्छे अच्छे ज्ञान देके उनको आगे बढ़ा देता है, अपना वहीं बैठा है, फिर दूसरी बैच आएगी फिर उसे पढ़ाएगा। ये गुरु का काम है। ऐसे ही गुरु ग्रह भी हैं, काम बड़ा करना है उन्हें। एक साथ में 60 से लेके 100 या 150 जितने लोग बिठा दो सबको पढ़ाएगा, और उसी में से ही सब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच जाएंगे। खराब भी बनते हैं, अच्छी अच्छी जगह बनने के बाद में गुरु कहाँ गया, वहीं बैठा है। इसलिए गुरु जिस ग्रह में बैठता है वहीं रहता है, उस अपना कुछ नहीं अच्छा कर पाता, जबकि गुरु सबसे अच्छा ग्रह होता है। गुरु इम्यूनिटी देता है, सूर्य के साथ में मिल गया और अच्छी इम्यूनिटी चाहिए थी, लेकिन ये क्योंकि व्याधि से रिलेट अगर करें तो ये मिश्र रहते हैं। कभी अच्छा हो गया, कभी लघु आ गया, कभी मृदु आ गया, कभी तीक्ष्ण आ गया, कभी उग्र आ गया, कभी क्षिप्र आ गया, सब कुछ आता रहता है इसमें। ठीक है, अब ये जो नक्षत्र हैं, जैसे लघु में अश्विनी, पुष्य और पुनर्वसु आ गए, फिर ये मृदु में आ गए मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती, ये 4 नक्षत्र आ जाते हैं। फिर स्थिर में आते हैं रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा वाले इसमें आ जाते हैं। उसी तरीके से उग्र वाले में भरणी, माघ, पूर्वा वाले सारे इसमें आते हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपदा इसमें आ जाते हैं। फिर ये चल वाले में जो बृहस्पति, राहु और मंगल और चंद्रमा थे जिसमें, उसमें आते हैं पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिष, ये आ जाते हैं। ठीक है, और 5वें नंबर पे कौन सा था, तीव्र या ये तेज या तीक्ष्ण वाले जो होते हैं, इसमें आते हैं आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठ और मूल। ठीक, और उग्र या भयंकर वाले में भरणी, माघ, जो बताया मैंने, पूर्वा वाले सारे आ जाएंगे। ठीक, लास्ट बचता है जो गुरु और सूर्य का बना हुआ था, मिश्र वाला, कृतिका और विशाखा, ये 2 नक्षत्र आते हैं। तो 27 नक्षत्र इन 7 में डिवाइड कर दिए गए हुए हैं। एक रीज़न ये था कि इसके अकॉर्डिंग भी आप देख लीजिए इसके इफेक्ट कैसे पड़ने वाले हैं। इसमें हुई व्याधि, इसमें जन्म लिया हुआ बच्चा, या इसमें किया हुआ कोई कार्य, इसमें कोई स्टार्टिंग किया हुआ कार्य किस तरीके से इफेक्ट करने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ये 7 प्रकार बताए गए हैं। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? मैम एक क्वेश्चन है, ये जो तेज, तीव्र, उग्र, 5/12 तीक्ष्ण या तेज, हाँ जी, इसमें राहु और केतु है अपना साथ में मिलके तीक्ष्ण जो करेंगे एक्सट्रीम करेंगे। जी,
लेकिन तुरंत सही भी हो जाते हैं वो इसी जल्दी। के साथ ही में बुध भी बैठे हैं। बुध भी बैठे हैं, बुध उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं और जिसके साथ में मिल जाएंगे उसी की तरीके से जल जैसी हरकत है उनकी, जिस पात्र में रख दो उसी का आधार ले लेते हैं। अगर उनको राक्षस वाली प्रवृत्ति के साथ में रख दो तो राक्षसी हरकत करने लगेंगे, या अगर उनको किसी देव स्थान में रख दो या देव लोगों के साथ में रख दो तो देवता जैसे कार्य करने लगते हैं। बुध यही राहु केतु के साथ में मिलके पूरी तहलका मचा सकते हैं, और बुध आदित्य मतलब सूर्य के साथ में रख दो तो बुधादित्य योग बन जाता है, वो तो और बेस्ट होते हैं, है ना। ठीक है, अभी ग्रहों का जो तीक्ष्णत्व है मतलब तीक्ष्णता है, या उनका सौम्यत्व है, जो उनकी सौम्यता है, या उनका इफ़ेक्ट कैसे होना है, वो किसके साथ में अच्छे होते हैं किसके साथ में ख़राब होते हैं, अभी वो भी एक पार्ट है। तो इसलिए ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि आप एक एक चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा कुछ जानिए, बाकी नेट पे बहुत सब कुछ मिलता रहता है। अभी नक्षत्रों के नाम आपको मिल जाएंगे 27, अभी करण भी है, योग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ये मेडिकली क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो देखते रहेंगे। ठीक, और कुछ? डन, थैंक यू।